लागत के आधार पर मूल्य एवं सोयाबीन की फसल की कीमत 6,000 रुपए तक बढ़ाए जाने के समर्थन में युवा किसान नेता कमल आर्य के नेतृत्व में सैकड़ों किसान ट्रैक्टर रैली के रूप में अपने हक की लड़ाई के लिए तहसील कार्यालय ज्ञापन देने पहुंचे। नगर में चारों ओर ट्रैक्टर ही ट्रैक्टरों का हुजूम दिखाई दे रहा था। कमल आर्य के आह्वान पर गांव-गांव से किसान अपने ट्रैक्टर लेकर सेवाराम की बावड़ी पहुंचे। वहां से रैली के रूप में नगर के प्रमुख मार्गों से होते हुए एसडीएम कार्यालय ज्ञापन देने पहुंचे। ट्रैक्टर रैली को संबोधित करते हुए आर्य ने कहा कि किसान अपनी फसल को बेटे की तरह पालता है। जिस तरह माँ बेटे की देखभाल करती है, ठीक उसी तरह किसान भी अपनी फसल की देखभाल करता है। किसान फसल बोने के बाद प्रकृति के मार झेलते हुए, वायरस व इल्लियों के प्रकोप से बचाते हुए जब वह अपनी फसल को काटकर मंडी ले जाता है तो वहां उसे जो फसल का भाव मिलता है उससे उसके सारे सपने व उम्मीदें चकनाचूर हो जाती है। आज जो सोयाबीन का भाव है 10 साल पहले भी वही भाव था। 10 साल पहले लगने वाली लागत आज दुगनी हो गई है। इसलिए किसान अपने हक की लड़ाई लड़ने यहाँ पहुंचे हैं। ट्रैक्टर रैली को रामकिशोर मिथुन भाटी, बापू सिंह गुर्जर चंबलवाला, अशोक गुर्जर, पुखराज गुर्जर, कन्हैयालाल पाटीदार आदि ने संबोधित किया। इस अवसर पर ईश्वर आंजना, प्रद्युमन गुर्जर, लक्ष्मण गुर्जर, कान्हा गुर्जर, कमल आंजना, विजय पटेल, ईश्वर पटेल, रणछोड़ आंजना, राकेश गुर्जर, अशोक धनावत, सूरज बना, घनश्याम शर्मा, टेकम सिंह पवार, अजय पटेल, इंदर पटेल, अनिल वालोनिया, लखन मालवी, कैलाश शर्मा, राजेश सोलंकी, विनोद नाथ, दशरथ गुर्जर, गोपीलाल आंजना, राम सिंह गुर्जर, गट्टू सिंह गुर्जर, मनोहर सिंह गुर्जर, प्रकाश गुर्जर, मुकेश अलसी, कृष्णपाल सिंह, श्रवण सिंह, सुरेंद्र सिंह, अमर सिंह गुर्जर, अंतर सिंह आंजना, करण गुर्जर, नीरू मीणा, फारूक शाह, असलम खान, राजू खान सहित सैकड़ों किसान उपस्थित थे।
धरती पर किसान दुखी रहेगा, इसी तरह के तूफान आते रहेंगे। तो आपके अपने युवा नेता, आपके अपने लाडले नेता, आपके अपने प्यारे नेता, आपके अपने नेता, किसानों के नेता कमल जीआर के नेतृत्व में, कमल जीआर के नेतृत्व में विशाल ट्रैक्टर रैली। दीपक भैया आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बालाजी नेटवर्क को बहुत बहुत धन्यवाद। जी हाँ, आपके अपने लाडले युवा नेता कमल जीआर के नेतृत्व में यह विशाल ट्रैक्टर रैली आपके बीच आ रही है। के लिए चाहिएगा ना। आपके बीच आ चुकी है विशाल किसान रैली ट्रैक्टर। एजीएम साहब, जहाँ कहीं भी हम एजीएम साहब को ही ज्ञापन देंगे, जब तक एजीएम साहब नहीं आए हम यहाँ से नहीं जाएंगे। किसान नेता जिंदाबाद, अभी तो ये अंग्रेजी है, आगे और लड़ाएंगे, अभी तो ये अंग्रेजी है, आगे और लड़ाएंगे। जय जवान, जय किसान, किसान नेता जिंदाबाद, किसान नेता जिंदाबाद। जितने भी मेरे किसान भाई है थोड़ा पीछे ही रहे, आगे आने की जरूरत नहीं है। अपन वहाँ रोड पे भी रहेंगे तो एजीएम साहब अपने पास आएंगे, अपन को जाने की जरूरत नहीं है। सब कहा तो पीछे हो जाओ, और जितने भी मेरे किसान भाई है सब आगे आ जाओ। एजीएम साहब अगर आ गए हैं तो हमें सूचित कर देना। किसान भाइयों, सर्वप्रथम तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद जो नागदा नगर में एक ऐतिहासिक किसान रैली ट्रैक्टर रैली आपने सफल बनाई। आज हम सब अपने हक की लड़ाई के लिए ये इकट्ठे हुए हैं, जमीन पे हम उतरे हैं। क्यों उतरे हैं? किसान क्या चाहता है? किसान चाहता है कि मेरी फसल का दाम मिले। किसान क्या चाहता है? किसान अपनी फसल को एक बेटे की तरह पालता है। जिस तरह माँ अपने बेटे को पालती है, किसान भी उसी तरह पालता है। किसान रात दिन मेहनत करके एक होके कभी मौसम की मार, तो कभी इल्लियों का प्रकोप, कभी वायरस, जब इन सब से बचाता फसल लेके मंडी पहुंचता है तो उसकी सारी उम्मीद, सारे सपने चकनाचूर हो जाते हैं जब वो भाव देखता है कि हमें भाव क्या मिल रहा है। अरे इस देश के किसान भाई तो अपना खुद भूखा रह के दूसरों का पेट भरते हैं। किसान इस देश की आत्मा है। जिस तरह शरीर आत्मा से अलग होके निश्चय कुछ भी नहीं रहता, ठीक उसी तरह इस देश के बिना, इस किसान के बिना ये देश अधूरा है। अरे 10 साल पहले सोयाबीन की जो भाव थे, आज भी वही भाव हुए। 10 साल पहले हम जो सोयाबीन की फसल की लागत लगाते थे उसको उगाने में, वो आज 2 गुनी हो गई। हो गई कि नहीं हो गई किसान भाइयों? दवाई, डीजल, खाद, बीज सब 2 गुनी हो गई है।
मेरा किसान जब बाजार में धंधा सेठों से अपनी रकम गिरवी रख के इस उम्मीद से ब्याज पे पैसे लेता है कि मेरे फसल आएगी तो मैं ब्याज से ही पैसा चुका दूंगा, लेकिन आज वो जब उसको भाव नहीं मिलते तो कर्जे में डूबा रहता है। अरे ये सब सरकार की गलत नीतियों के कारण है। सिर्फ हमें लोलीपॉप दे दिया जाता है 2000 सम्मान निधि का, 2000 सम्मान निधि का हमें लोलीपॉप दिया जाता है। अरे भगवान का सौदा करने वाले ये इंसान की कीमत क्या जाने, और जो सोयाबीन का भाव न दे सके वो जान की कीमत क्या जाने। भाइयों आपको बताऊं मैं, भारत सरकार का आंकड़ा है, भारत गाँव में थोड़ी सी गड़बड़ हुई है, देखकर चला जाए तो भारत सरकार का आंकड़ा है, जब कोरोना काल में पूरा देश सो रहा था, घर घर में एक व्यक्ति सो रहा था, तो 25 करोड़ किसान इन देश के पेट भरने के लिए खेतों में काम कर रहे थे। ये है मेरे किसान जो भूख भुखाने के दूसरों का पेट भरते हैं। आज हम अपने हक की लड़ाई के लिए माननीय डीएम साहब का ज्ञापन देने आ रहे हैं। 4 लाइनों में अपनी और बात खत्म करूंगा कि बेटा लहू को सरद सींचे, बाप सिंचता खेतों को, अंगारों पे चलकर होठों पे हंसी रखता है। अंगारों को ये आप गर्मी में जाना ढेफड़े वाले खेतों पे आग उगलते, तो बेटा लहू को सींचे, बाप सिंचता खेतों को, अंगारों पर चलकर होठों पर हंसी रखता है। अंबर चादर घना बिछोना इसका, यही इसकी पहचान है। अरे सालों की मेहनत करके फिर भी कर्जा न चुका पाया, आंसू को चुप गए, अपनी देह का पसीना न चुका पाया। किसान एकता जिंदाबाद, हम अपना अधिकार लेके रहेंगे, हम अपना अधिकार लेके रहेंगे। अभी तो ये अंगड़ाई है, अभी तो ये अंगड़ाई है, रैली नहीं ये रेला है, रैली नहीं ये रेला है, अभी तो ये अंगड़ाई है। चोर जुर्म की टक्कर में, चोर जुर्म की टक्कर में, चोर जुर्म की टक्कर में। और सत्ता के ठेकेदारों, माननीय केंद्रीय मंत्री मध्य प्रदेश से जीत हासिल करके तेलंगाना में फसलें सर्वे कर रहे, तो यहाँ के किसान एसडीएम साहब के पैरों में लेटकर भीख मांग रहे हैं। क्या यही किसानों का सम्मान है? बता दो, क्या अगर किसानों से कोई दुश्मनी है तो बता दो ना, हम वो भी निपटने के लिए तैयार हैं। अगर शाम को 5 स्टार होटल में जाकर आप वेटर को बोलते हो कि बटर में तंदूरी ले आओ, ये नहीं सोचा कि वो तंदूरी 4 महीने से किसान अपने मेहनत की रोटी कमाकर फसल कमाकर फसल पैदा करता है। किसान एकता चोर जुर्म की टक्कर में क्यों निकल गए? हमारे किसानों को देखकर निकल गए। हम ज्ञापन देने आए थे। बात कर रहे हैं, तहसीलदार साहब से बात कर रहे हैं। आपकी एकता का परिचय है, बिल्कुल आपकी एकता नहीं हमारी ताकत है। आपकी ताकत को देखकर एसडीएम साहब वापस आएंगे, नहीं तो हम यही बैठेंगे। एसडीएम साहब आपसे हमने वही किसान नीति उम्मीद लेकर आपसे आए हैं कि यार हमारे एसडीएम साहब हमारे आधे ही ज्ञापन लेगा, ताकि हम खुद व्यवस्था, ताकि यहाँ की व्यवस्था वापस सुधर सके। क्योंकि जैसे कि मान लो सारे ट्रैक्टर रास्ते में खड़े हैं, तो एसडीएम साहब खुद मतलब ज्ञापन नहीं लेंगे तो ये व्यवस्था, यानी कि एसडीएम साहब तरफ की इनकी तरफ से व्यवस्था यहाँ की बिगड़ रही है। जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान। किसान तू रहेगा मोर, किसान तू रहेगा मोर।
किसी से भीख मांगता है। तो ये सोई हुई सरकार है, ये किसानों की हितैषी नहीं है। क्योंकि आज आपने देखा है हमारे अधिकारी से हमारा एक उम्मीद लगी रहती है कि अधिकारी आए और ज्ञापन ले। अरे वो एसडीएम साहब हो या साहब कलेक्टर साहब हो, जिले के मालिक, आज उन्होंने बताया किसान क्या होता है, किसान कैसे सोता होगा। बड़ी उम्मीद से वो बीज लाता है, बाजार जाता है, धक्के खाता है। किसानों के सम्मान में कैप्टन साहब ने आवे 6000 बाली है के सीएम साहब ने नींद उड़ानी है। जय जवान जय जवान जय किसान। कौन बैठवाने तैयार है? दो हाथ ऊंचा करे बता दो। सोयाबीन खेत की अकाई 1 बीघा 500 रुपए। सोयाबीन खेत लेवल बीघा 400 रुपए। सोयाबीन का बीज 20 केजी 1800 रुपए। सोयाबीन बीज 300 रुपए। किसानों का सम्मान समझे और समय निकाल के आ गए। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, किसान एकता जिंदाबाद। श्रीमान शिवराज सिंह जी चौहान माननीय केंद्रीय कृषि मंत्री महोदय, भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी महोदय नागदा जिला विषय लागत के आधार पर सभी भाइयों शांति बनाए रखें। लागत के आधार पर मूल्य तथा सोयाबीन की कीमत 6000 रुपए क्विंटल तक बढ़ाई जाने तथा अन्य मांगों के संबंध में महोदय निवेदन है कि वर्तमान में किसान भाइयों को जो भाव सोयाबीन का मिल रहा है वही भाव आज से 10 वर्ष पूर्व था। 10 वर्ष पूर्व जो लागत सोयाबीन की फसल को करने में आती है वही लागत आज 2 गुनी हो चुकी है, परंतु भाव वही के वही है। हम आपसे मांग करते हैं कि सोयाबीन की फसल की कीमत 6000 रुपए तक बढ़ाई जाए ताकि किसान अपनी आजीविका सुचारू रूप से चला सके। हम इस ज्ञापन के माध्यम से मांग करते हैं कि किसान को अपनी फसल की कीमत उसके द्वारा फसल उगाने में लगाई गई लागत के आधार पर मिलनी चाहिए। आज स्थिति यह है कि लागत ज्यादा और कीमत कम हो गई है। हमारी मांग है किसान है सोयाबीन की फसल के पीला मोचक जो वायरस बीमारी से फसल नष्ट हो रही है, इसका पटवारी द्वारा जल्दी से जल्द सर्वे कराया जाए। हम मांग करते हैं कि किसान कृषि यंत्रों द्वारा दवाइयों पर लगने वाला जीएसटी टैक्स उसको कम से कम किया जाए, क्योंकि हम टैक्स किसानों की जेब से अतिरिक्त भार के रूप में जा रहा है। हम मांग करते हैं कि किसानों की फसलों का बीमा खेत इकाई के अनुसार मिलना चाहिए, ना कि हल्के के अनुसार। अतः माननीय महोदय से निवेदन भी में मांग है कि उपरोक्त समस्त मांगों को शीघ्र पूर्ण किया जाए। आज तारीख 9/9/2024 है। आदरणीय हमारे कमल आर्य जी के नेतृत्व में एक बार ताली बजाया जाए। जय जवान जय किसान। अब शांति से ज्ञापन दे रहे हैं, कोई एकदम हल्ला मत करो, क्योंकि है ना हम एकदम इधर आगे अधिकारी है, हमें ऐसा लगना चाहिए कि अगली बार फिर तो मौजे की सर किसानों ने ज्ञापन दिया है, सर क्या मांग? किसानों के द्वारा अपनी सोयाबीन की फसल में जो पीला मोजे रोग लगा हुआ है उसकी जांच कराने एवं सोयाबीन की कीमत 6000 रुपये प्रति क्विंटल किए जाने के संबंध में ज्ञापन माननीय केंद्रीय कृषि मंत्री के नाम पर सौंपा गया है। उक्त ज्ञापन तत्काल ही उचित माध्यम से पहुँचा दिया जाएगा। सर जो पीला मोजा कह रहा है उसका सर्वे भी पटवारी लोग कोई सुनी कर ही नहीं रहे, कोई सुनी नहीं। ये हमने कृषि विभाग के अधिकारियों को बताया है, कोई आ ही नहीं रहे सर अभी। वो उसके बाद कौन सुनेगा? एक भी हाथ नहीं उठा सकता है, किसी के यहाँ है क्या
पटवारी कोई नहीं है। एक ही बात है, कोई आया क्या? सुन लीजिए, अभी हमने उनको बोला है कृषि विभाग के अधिकारियों को कि बस की स्थिति क्या है उसकी रिपोर्ट दें और बस की स्थिति से वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत करा दिया जाएगा और फिर वरिष्ठ अधिकारियों को जो भी निर्देश होंगे उन निर्देशों के पालन में आगे कार्रवाई करेंगे। धन्यवाद।